यस, तो मच हर्षद सर। और मैं सभी को वेलकम करती हूँ मेरे इस हेल्दी स्किन फ्यूल के साथ में, जिसका नाम है स्किन बूस्टर। तो आप पूरे सेशन में बने रहिए, क्योंकि अभी सभी को पता है कि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। और इस गर्मी को हमने कैसे बीट करना चाहिए, और इस गर्मी के सीजन में भी हमने खुद को कैसे हेल्दी हैप्पी रखना चाहिए, इसी के बारे में एक छोटा सा आपको मेरा नॉलेज यहाँ पे आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज बेयर विथ मी, और सभी लोग बने रहिए, ताकि आप और अपनी फैमिली को आप गर्मी से बचा सके, धूप से बचा सके, और बहुत अच्छे से आपका हेल्थ भी अच्छा रह सके। इसी के बारे में आज का ये एक गाइडेंस छोटा सा ऐसे मैं बोलूंगी। तो अब मैं जाऊंगी मेरे पीपीटीज के साथ में। तो मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला तेलरांधे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ, और इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में पिछले 2.5 साल से ज्वाइन हूँ करना। हाँ। तो इस हैप्पी फैमिली में आने के पीछे का कारण भी बहुत ही हेल्थ इश्यूज थे, इसके वजह से यहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ। और आज का जो सेशन है बीट द हीट, यानी हमें जो गर्मी है उसको कैसे हराना है, इसी के बारे में आपको यहाँ आज कुछ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज सभी ने इसको सुनना है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मेरा फोटो है, और मैं हूँ डॉक्टर निर्मला। एज अ कोच करके भी मैंने मेरा जर्नी शुरू किया है। उसके पीछे का भी कारण है कि मैंने ये क्यों शुरू किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में आने के पहले 10 केजी ओवरवेट थी। तो मेरा फैट का वेट ज्यादा था और मसल्स का वेट कम था, इसलिए मेरा एनर्जी, स्टेमिना और फिटनेस बहुत लो था। लेकिन अभी मेरा 10 केजी फैट लॉस हुआ है, और उसी के साथ साथ 4 इंचेस भी लॉस हुए हैं। और उसकी वजह से जो फिटनेस मेरा बढ़ा है, वो आप देख सकते हैं। डेली मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक मेरा पूरा काम करती हूँ। मैं एक आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन अभी बाय पैशन में एज अ वेलनेस कोच करके भी वर्क कर रही हूँ, और बहुत सारे फैमिलीज को भी यहाँ पे हेल्प कर रही हूँ। और इसके लिए मैं थैंक यू कहूंगी मेरे कोच को, डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर को, कि जिनकी वजह से मेरा ये बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में हम हमें हमारे न्यूट्रिशन ने किस तरह से यहाँ मदद की है, और कौन कौन से न्यूट्रिशन यूज मैं करती हूँ, इसी के बारे में मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आज हम देखने वाले हैं कि अभी समर के सीजन में कुछ ऐसे कॉमन हेल्थ इश्यूज रहते हैं, है ना, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। तो सबसे पहला आता है हीट स्ट्रोक, यानी गर्मी लगना या लू लगना, जिसे हम बोलते हैं, उसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद में आते हैं हम डिहाइड्रेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर स्वेटिंग हो जाता है या कुछ लूज मोशंस, वॉमिटिंग जैसे इश्यूज हो जाते हैं, तो हमें डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और और भी अगर हम बहुत ज्यादा कड़कती धूप में अगर घूमते हैं, तो उसकी वजह से हमें सनबर्न भी होता है। तो ये कॉमन हेल्थ इश्यूज है, जिसके बारे में मैं आपके साथ में यहाँ कुछ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हीट स्ट्रोक, यानी गर्मी की वजह से क्या क्या हो सकता है हमें, और इस सबसे ज्यादा यानी किसको इसकी तकलीफ हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन जो रहते हैं, यानी जो एल्डरली पर्सन है, उनको ज्यादा तकलीफ होती है। फिर उसके बाद में हमारे बच्चे रहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको भी धूप की ज्यादा तकलीफ रहती है। और उसके बाद में जो काम करने वाले लोग रहते हैं, जो धूप में ज्यादा काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी तकलीफ होती है। और जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, या और भी ऐसे लोगों को तकलीफ बढ़ती है। तो उस और सन अगर बहुत ज्यादा गर्म है, यानी जैसे हम बोलते हैं कि 40 डिग्रीज के ऊपर चले जाता है, और 45 के ऊपर भी चले जाता है, तो फिर और भी ज्यादा धूप लगने की यहाँ पे शक्यता रहती है। तो नागपुर का सीजन तो ऐसा है कि इस गर्मी में तो 45 प्लस 47 वगैरह ऐसे भी यहाँ पे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि
बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है कि बहुत स्वेटिंग होते होती है, तो हम समझ सकते हैं कि हमें धूप लगी है। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे रिस्क रहता है कि आपको बाप रे, एक वेट फॉर 1 मिनट। यानी कभी कभी टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है बॉडी का कि कोई भी स्वेटिंग नहीं होता है। यानी स्वेटिंग होना चाहिए क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर वो रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ हॉट रेड स्किन, अगर आपकी स्किन जो है वो लाल हो जाती है तो ये भी एक साइन रहता है हीट स्ट्रोक का। फिर डिजीनेस एंड हेडेक, बहुत से लोगों को यानी ऐसे चक्कर आना, सिर बहुत ज्यादा दुखना, ये भी हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के लक्षण है। उसी के साथ साथ आपके जो प्यूपिल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, यानी जो आंख है वो ऐसी फटी की फटी रहती है, ये भी आप देख सकते हो। वॉमिटिंग होना, ये भी लू लगने का लक्षण है। या अनकॉन्शियसनेस, यानी आप बेहोश होकर गिर जाते हो। तो ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपने समझना है कि आपको धूप लगी है। तो उससे हम कैसे कैसे बच सकते हैं, तो हमने ड्रिंक वाटर, यानी जो भी वाटर रहता है उसको कंज्यूम करना चाहिए। नो अल्कोहल नो कैफीन, यानी कैफीन का यूज नहीं करना है, अल्कोहल का भी यूज नहीं करना है। कूल शॉवर हमने लेना चाहिए, यानी शॉवर से हम नहा सकते हैं। और वेयर द लाइट क्लोथ्स, यानी जो हल्के रंग के कपड़े रहते हो और कॉटन के कपड़े रहते हो आपने पहनना है। डू नॉट स्टे क्लोज कार, यानी बंद कार में अंदर हमने बिना एसी के नहीं रुकना है, अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो हमें इसे कैसे प्रिवेंट करना है, तो सबसे पहले क्या प्रिकॉशन लेनी है, यानी क्या सावधानी हमने लेनी चाहिए, देखेंगे। अवॉइड द हीट, यानी बहुत ज्यादा जब गर्मी रहती है दोपहर में तो बाहर निकलना हमने अवॉइड करना चाहिए। कीप योर बॉडी कूल एंड हाइड्रेटेड, आपकी बॉडी को अपने कूल रखने की कोशिश करना है और हाइड्रेटेड यानी प्रॉपर वाटर इनटेक रहना चाहिए। कीप योर होम कूल, यानी जैसे अभी गर्मी के सीजन में हम एसी लगाते हैं अपने घर में या फिर हम कूलर चलाते हैं, तो इस तरह से हमने अपने घर को भी कूल रखना चाहिए। ड्रिंक मोर वाटर, यानी ज्यादा से ज्यादा पानी आपने उस समय सिप बाय सिप कंज्यूम करना है। और भी क्या कर सकते हैं कि लॉट्स ऑफ फ्लूइड, यानी सिर्फ वाटर के स्वरूप में ही लेना चाहिए क्या, नहीं, तो आप अलग अलग प्रकार के फ्लूइड इनटेक कर सकते हैं। लेकिन सेम टाइम हमने कॉफी टी सोडा या लीकर इसको नहीं लेना चाहिए, यानी कॉफी का यूज नहीं करना चाहिए, हमारी चाय रहती है उसको भी हमने अवॉइड करना चाहिए। जो सोडा वाले बिवरेज रहते हैं यानी जो हमें दुकान में मिलते हैं, लेकिन उसको भी हमने नहीं लेना चाहिए। लिकर यानी अल्कोहल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। स्टे कूल इंडोर्स, यानी आपके घर में आपके ऑफिसेस में कूल रहना चाहिए, इस तरह का सिस्टम वहां पे रहना चाहिए। जो भी कपड़े आप पहनेंगे वो थोड़ा सा लाइट कलर का और थोड़ा सा ढीले पहनना है, ना कि एकदम टाइट कपड़े पहनना है, ना टेरिकॉट के यूज करना है। अवॉइड डूइंग स्ट्रेनस एक्टिविटीज, यानी हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो कितनी करना चाहिए, तो धूप काले में कम एक्टिविटीज करनी चाहिए, हमारे शास्त्र में बताया है। और जब ठंडी का सीजन रहता है तो अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए, आपकी जितनी शक्ति है उससे आधा ही आधे ही स्वरूप में आपने व्यायाम करना चाहिए। तो इस तरह से आप हीट स्ट्रोक से आप बच सकते हैं। फिर उसके बाद में एक कॉमन यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, वो है डिहाइड्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, तो एक्सेसिव थर्स्ट, यानी बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है। उसके साथ साथ हमारा मुंह सूख जाता है ना, तो ये भी डिहाइड्रेशन का लक्षण है। फिर हमें यूरिनेशन नहीं होना है, लघवी जो होती है जिसको हम कहते हैं वो कम हो जाना, हमारी स्किन ड्राई हो जाना। देखना बहुत से लोग बोलते हैं कि धुपकाले में हमारे हाथ की स्किन निकलना चालू हो जाती है। आपले जे पायांचे टाच असते हैं ना जिसको हम एड़ी बोलते हैं, वहां पे भी स्किन फट जाती है, तो ये भी डिहाइड्रेशन का लक्षण है। उसी के साथ साथ फिर से यानी हेडेक का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं अगर आपके बॉडी में वाटर इनटेक कम हो जाता है। रैपिड हार्ट बीट, यानी आपके जो हार्ट बीट है हृदय के स्पंदन है वो भी बढ़ जाते हैं, तो इस तरह के लक्षण यहाँ पे दिख सकते हैं। सोलन टंग, यानी जो आपकी जिह्वा रहती है वो सूज जाती है ना ऐसे। और बहुत बार ये होता है कि उसमें फोड़े आ जाते हैं, छाले आ जाते हैं, तो ये भी अपने डिहाइड्रेशन का लक्षण हो सकता है। फटीग, यानी
थकान महसूस होना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होते बिना कोई काम किए भी, ये भी लक्षण होता है। बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो रही है। बैड ब्रीथ, अगर आपके मुंह से गंदा स्मेल आ रहा है जब आप बात करते, तो वो ये भी लक्षण है कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। पल्पिटेशन, यानी अभी जो बोला मैंने कि हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है। आप अगर आपके छाती के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको पता चलता है कि आपके हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ये सभी सिम्टम्स या इसमें से कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो आपने समझना है कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर का लेवल ये कम हो गया है। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स थ्रू आउट द डे, यानी आपने बहुत सारा पानी पीना है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा का मतलब होता है कि जो भी पानी आप कंज्यूम करते हो उसको सिप बाय सिप कंज्यूम करना है। ड्रिंक मोर व्हेन एक्सरसाइजिंग और वर्किंग आउटसाइड, अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, या धूप में घर से बाहर निकल रहे हैं, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपने तब ज्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए। अवॉइड अल्कोहल एंड कैफीन, यहाँ पे भी बताया है कि अल्कोहल और कैफीन को आपने बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कीप कूल, ठंडा रखना है। ब्रिंग वाटर विथ यू, आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपकी वाटर बोतल अपने साथ में ही लेके जाना है, जैसे मैं कैरी करती हूँ। अवॉइड वर्किंग इन इंटेंस सनलाइट, जहाँ बहुत ज्यादा धूप है ऐसी जगह पे काम करना आपने समर सीजन में अवॉइड करना चाहिए। तो कब काम करना चाहिए? मॉर्निंग आवर्स में करना चाहिए। सुबह 6 बजे से लेकर आप 9-10 बजे तक काम कर सकते हैं, फिर दोपहर में रेस्ट करिए, और फिर 4 बजे से शाम को 6-7 बजे तक आप काम करेंगे। तो जो इंटेंस समय रहता है ना, ज्यादा जब धूप रहती है उस समय आप वो धूप से बच सकते हैं। ड्रिंक मोर व्हेन यू आर सिक, जब आप बीमार हो गए उस समय आपने सादा वाटर का कंजम्पशन करना चाहिए। ईट वाटर रिच फ्रूट्स या फूड, अभी धूप काले में आपने किस तरह का खाना खाना चाहिए, तो जिसमें से आपको पानी ज्यादा जाए, ऐसे फ्रूट्स को आप इंटेक कर सकते हैं, ऐसे खाने को भी आप ले सकते हैं। नो योर रिस्क लेवल, आपने देखना है कि आप कौन से रिस्क पे है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। डोंट फॉरगेट अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये रहना ही रहना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के जो मिनरल्स रहते हैं वो हमारे बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए। ड्रिंक फर्स्ट थिंग, यानी आपने पहले पानी पीना चाहिए। बाद में आप बाजू में देख रहे हैं कि हाउ टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, आप कैसे कैसे पानी पी सकते हैं। तो 6 to 8 AM में कितना पानी लेना चाहिए? जैसे हम सुबह उठने के बाद हमारा कुनकुना पानी पीते हैं, फिर उसके बाद में हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, फिर हम हमारा शेक लेते हैं, फिर हमारे कुछ एडवांस न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने पानी का लेवल बढ़ा सकते हैं और इस तरह से आप पानी पी सकते हैं। फिर थर्ड जो यहाँ पे हमने लिया है कि सनबर्न, यानी सनबर्न हमें कैसे होता है, यहाँ पे देखना है कि आप अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से यूवी रेज का प्रमाण ज्यादा बढ़ गया है हमारे एनवायरमेंट में। तो उसकी वजह से हमें बाकी जो सीजन्स रहते हैं, जब गर्मी कम रहती है उस समय सनबर्न के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन जैसे गर्मी बढ़ती है तो सनबर्न के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे यूवी रेज हमारे जो मेलानोसाइट्स रहते हैं, जो हमारे स्किन में रहते हैं, ऐसे सेल्स रहते हैं जिसका नाम मेलानोसाइट्स होता है, जो मेलानिन प्रोडक्शन करते हैं। मेलानिन का मतलब होता है कि हमारे स्किन का जो भी कलर आता है, तो ये जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो ये मेलानिन रहता है। जितना ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन रहेगा उतना आपका स्किन का कलर टैन हो जाता है या डार्क हो जाता है। अगर आप कंटिन्यूअस यूवी रेज के संपर्क में आपकी स्किन आती है तो मेलानोसाइट्स ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से सन रेज, सन बर्न होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसको भी हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, हम देख सकते हैं कि कुछ हमारे घर की ही रेमेडीज रहती है ना, घर में ही हम ऐसे कुछ रेमेडीज यूज कर सकते हैं जिससे हम बचे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सबको बोलूंगी कि सनस्क्रीन लोशन ये सभी ने यूज करना चाहिए। और हमारा जो हॉट क्लाइमेट रहता है, जैसे साउथ की तरफ जाएंगे तो ज्यादा ही हॉट रहता है, तो उन्होंने पूरे साल में यूज करना चाहिए। ठंडी के जगह पे है तो कम सनरेज रहते हैं, उस सब जगह आप नहीं करेंगे तो भी ठीक बात होती है। लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है तो उस वहां पे हमने सनस्क्रीन लोशन का यूज करना चाहिए, जैसे 50 SPF जिसमें रहता है। तो ऐसे यूवी बी और यूवी
ए ऐसे जिससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, ऐसा ही क्रीम का आपने यूज करना चाहिए। और मिनरल्स वाले जो क्रीम रहते हैं जिनमें जिंक होता है, तो ऐसे जिंक ऑक्साइड रहता है, ऐसे क्रीम को आपने, या टाइटेनियम ऑक्साइड जिसके अंदर रहता है, ऐसे क्रीम का आप यूज कर सकते हैं। और घर में भी कुछ नेचुरल रेमेडीज आपने यूज करना चाहिए। और सनस्क्रीन के बारे में और एक बोल देती हूँ कि 3 से 4 घंटे में एक बार इसको आपको अप्लीकेशन करना है। आप सन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, क्योंकि जो लाइट हम घर में यूज करते हैं उसकी वजह से भी हमें सनबर्न होता है। तो हाँ, या फिर हम कंटिन्यूस स्क्रीन के सामने रहते हैं तो भी हमने इसको यूज करना चाहिए। वैसे आप अपने स्किन के ऊपर नारियल तेल को भी यूज कर सकते हैं, ककड़ी या खीरा जिसको हम बोलते हैं इसको भी यूज कर सकते हैं सनबर्न से बचना है तो। और कूल शावर लेना चाहिए। हम ठंडी से आने के बाद थोड़ी देर रुक के फिर हम कूल शावर ले सकते हैं। एलोवेरा का भी यूज कर सकते हैं हमारे स्किन के ऊपर लगाने के लिए। एप्पल सीडर विनेगर, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और स्टे हाइड्रेटेड, यहाँ पे आप बार बार देख रहे हो कि स्टे हाइड्रेटेड, यानी आपके बॉडी को अपने हाइड्रेटेड रखना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और जो कूल इफ विथ कुकुम्बर, ये जो बोला गया है कि आप उससे डिटॉक्स ड्रिंक भी बना सकते हैं, और उस तरह से भी आप सनबर्न से खुद को बचा सकते हैं। तो इस हॉट समर सीजन में हमने क्या करना चाहिए, है ना। स्टे सेफ दिस समर, ऐसे बोला गया। ऑलवेज ड्रेस फॉर सेफ्टी ओवर कंफर्ट। आपने जो जो भी कपड़े पहने हैं उसके ऊपर आप एक दूसरा सनकोट पहन लीजिए, ताकि आप धूप से आपका बचा हो सके। फिर आप जो भी कपड़े पहनते हैं वो कॉटन के यूज करिए, थोड़ा सा लूज फिटिंग के यूज करना है। ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड्स, यानी आपने फ्लूइड का इंटेक अच्छे से करना चाहिए। वेयर अ हाई एसपीएफ सन ब्लॉक एंड अ हैट और हेलमेट। अभी जो मैंने बोला कि 50+ जो एसपीएफ रहता है सन को ब्लॉक करने के लिए, वो हमने यूज करना चाहिए। और सिर के ऊपर हमने टोपी लगाना चाहिए, या फिर हमारा जो भी हेलमेट है उसको भी यूज करना चाहिए। टेक रेगुलर ब्रेक्स, आपने बीच बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए अपना वाटर इनटेक करने के लिए। स्लीप वर्किंग इफ यू फील डिजी, अगर आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है या चक्कर आ रहा है तो आपने थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। In the hottest part of the day, try to avoid outdoor work and strenuous labor. मैंने यहाँ बताया पहले भी कि जब गर्मी ज्यादा रहती है, दोपहर के 10 या 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, उस समय आपने आउटडोर वर्क को, यानी जो बाहर काम हम कर रहे हैं उसको स्टॉप कर देना चाहिए। एक तो मॉर्निंग आवर्स में करिए या फिर इवनिंग आवर्स में करिए। और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी इस समय हमने नहीं करना है, नहीं तो उससे भी हमें लू लग सकती है। यूज प्रोटेक्टिव आई वेयर टू अवॉइड योर आईज फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, यानी आंखों को भी नुकसान होता है अल्ट्रावायलेट रेड से, तो हमने अच्छे क्वालिटी का गॉगल धूप में निकलते समय यूज करना चाहिए। और जब हम हमारे स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ प्रोटेक्टिव आईवेयर मिलता है, उसको भी हमने यूज करना चाहिए। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट नीड वेल वेंटिलेटेड एरियाज एंड प्लेसेस टू कूल डाउन, यानी आपका जो भी काम करने की जगह है वो अच्छे से कूल रहनी चाहिए। और दोपहर में आप अगर काम कर रहे हो ऑफिसेस में तो वहां पे ये सिस्टम रहता है। मेक श्योर दैट ऑल एम्प्लॉयज नो द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। यहाँ पे एक प्रिकॉशनरी मेजर हमने लेना है। जो साइंस एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताया, जो लक्षण आपको बताया है, इसके बारे में हमें नॉलेज रहना चाहिए, ताकि हम या हमारे जो भी हमारे सराउंडिंग में जो पीपल होते हैं उसको हम उससे प्रिवेंट करने के लिए हेल्प कर सके। टेक अ फर्स्ट एड किट, सभी ने फर्स्ट एड किट को भी अपने साथ में रखना चाहिए। अगर धूप लगती है तो हमने तुरंत उसका यूज करना चाहिए। अगर किसी को खेलना है बच्चों को दोपहर में, तो उनको छाव वाली जगह में ही खेलने के लिए बोलना है, ताकि उनको भी धूप ना लगे। तो इस तरह से आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही बताया कि लॉट प्लेंटी ऑफ वाटर अपने कंज्यूम करना चाहिए। ईट फ्रेश फ्रूट्स, जो अभी ठंडी में इस सीजन में मिलने वाले जो फ्रूट्स रहते हैं, जिसको हम खीरा या फिर हमारा वाटरमेलन यानी तरबूज, डांगरूला काय म्हणतात, खरबूज, इसको हमने यूज करना चाहिए। आम भी हम यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमने सीजनल फ्रूट्स को कंज्यूम करना चाहिए। तो आप अपनी इस बॉडी को कूल रखने के लिए सीनियर सिटीजन्स ने खास ध्यान रखना है खुद का, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं लू लगने के या डिहाइड्रेशन होने के। घर में भी रहते हैं तो भी उनको ऐसे हो सकता है, तो उन्होंने अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। वेल वेंटिलेटेड एरियाज में ही उन्होंने रहना चाहिए, और धूप के समय में बाहर निकलना उन्होंने अवॉइड करना चाहिए। तो अभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि हमारे पास कुछ ऐसे एडवांस न्यूट्रिशन है जो हमें बहुत अच्छे से गर्मी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला मैं जो आपके साथ में शेयर करूंगी, ये है हमारा एलोवेरा, है ना। एलो कॉन्सेंट्रेट, हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट इसका नाम है। ये आपके स्टमक को भी सूद करता है, यानी अगर किसी को हाइपर एसिडिटी की तकलीफ है तो उसको कम करने के लिए भी हेल्प करता है। किसी के हाथ पैरों में तलवे में अगर जलन होती है तो इसको भी इससे कम होता है। आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने के लिए मदद करता है, और इंटेस्टाइनल हेल्थ को भी ये मदद करता है। तो कैसे यूज करना चाहिए, तो इसके ऊपर ये जो ढक्कन रहता है, इस ढक्कन से आप इसको यूज कर सकते हैं। और 15 ml, यानी एक ढक्कन अगर आप लेते हैं तो 120 ml वाटर में इसको आप ऐड करिए, और 1 से 2 बार आप ले सकते हैं एक दिन में। उससे ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन अगर आप सुबह में लेते हैं, मॉर्निंग आवर्स में लेते हैं, तो बॉडी डिटॉक्सिफाई करने में भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाते तो उनको भी एज अ हेल्दी ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक करके भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसमें आप आइस क्यूब्स ऐड करेंगे तो बहुत बढ़िया हेल्थ ड्रिंक इससे बनता है। तो इस तरह से आप खुद भी ले सकते हैं और बाकी लोगों को भी पिला सकते हैं। और कुछ रेसिपीज भी हम इसके साथ में बना सकते हैं ना। हाइड्रेटिंग एलो कुकुम्बर, तो इसमें क्या करना है, 15 ml आपको एलो कॉन्सेंट्रेट लेना है। उसके साथ साथ 200 ml आप कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं, और हाफ स्मॉल कुकुम्बर रफली चॉप, यानी आप छोटा सा आधा ककड़ी लेना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, और 2 से 3 आइस क्यूब डालना है। ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन द शेकर एंड शेक वेल, इन सभी को, यानी क्या करेंगे, 15 ml अपना येलो कॉन्सेंट्रेट, कोकोनट वाटर लेना है, उसमें कुछ ककड़ी के टुकड़े डालना है, और 2 से 3 आइस क्यूब डालना है, और अपना जो शेकर बॉटल रहता है उसमें बहुत अच्छे से शेक करना है। एक बहुत ही बढ़िया हाइड्रेटिंग ड्रिंक के साथ साथ आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करने का ड्रिंक भी यहाँ आपको मिलेगा, और आपको धूप से भी बचाएगा। तो इस तरह से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप चिया सीड्स के साथ भी एलो कूलर बना सकते हैं। 15 ml हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट के साथ साथ आप 120 ml वाटर ऐड करना है, और 1 टेबल स्पून यानी 1 चम्मच भर आपने जो चिया सीड्स भिगोए हुए हैं इसको भी इसमें मिक्स करना है। और इसका भी बहुत अच्छा जो ड्रिंक बनता है वो आप ले सकते हैं। चिया सीड्स ये अ, क्या बोलेंगे हम, ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच रहते हैं। तो इसको भी आप इस तरह से ले सकते हैं ना। एलो कॉन्सेंट्रेट आप इस तरह से भी खुद को ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में उसको ऐड करके। फिर यहाँ पे हम सभी लोग जो लेते हैं, हमारा जो दिन की शुरुआत करते हैं हमारे शेक के साथ में करते हैं। मैं तो उसी से ही करती हूँ, और जो जो लोग हमारे कॉल में जुड़े हुए हैं वो भी इसी के साथ में करते हैं। तो अगर हम हमारा जो मील ब्रेकफास्ट है वो योग्य प्रकार से लेंगे, क्योंकि उसमें कार्ब है, फाइबर है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, प्रोटीन्स है ना। और ऐसा एक ब्लेंड है, तो आप इसके साथ साथ अगर उसमें एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी ऐड करते हैं, और तो बहुत बढ़िया आपकी दिन की शुरुआत होती है। और ये भी आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग करने के लिए, आपको धूप से बचाने के लिए यहाँ मदद करता है। तो Formula 1 न्यूट्रिशन शेक के साथ साथ आप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, शेकमेट और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी ऐड करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से एक ब्रेकफास्ट बनता है। और आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए फाइबर बहुत अच्छे से मदद करता है। जो भी एल्डरली पर्सन्स होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, तो उन्होंने अगर फाइबर ऐड करके अपने शेक में लेते हैं तो उनकी जो गट की मोटिलिटी कम हो जाती है ओल्ड एज पर्सन्स में, तो वो बढ़ जाती है, और पेट साफ होने के लिए उन्हें हेल्प करता है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने अपना शेक स्टार्ट नहीं किया है, उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट करना है। और 9 फ्लेवर में हमारे पास में शेक है, जिसको जो पसंद है वो ले सकते हैं।
क्योंकि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन उसमें से मिलता है, डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी जो भी डायबिटिक पर्सन है उन्होंने डेफिनेटली इसको लेना चाहिए। उसी के साथ साथ 18 मिनरल्स और विटामिन लेते हैं जो हमें कहीं से भी एक साथ नहीं मिलते, तो हमारे एक ग्लास शेक में आपको ये सब चीजें मिलती है, और इस तरह से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। फिर जाएंगे हमारे एक बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन के पास में, क्योंकि इसका नाम है सिंपली प्रोबायोटिक, है ना। तो ये हमने कब लेना चाहिए? व्हेन यू डोंट ईट राइट, डोंट गेट इनफ टाइम टू रेस्ट, स्लीप और एक्सरसाइज, टू हैव टू मच स्ट्रेस इन योर लाइफ। जब आपकी जिंदगी में आपको खाने के लिए समय नहीं है, आपको सोने के लिए प्रॉपर समय नहीं है ना, रेस्ट करने के लिए भी नहीं है और एक्सरसाइज करने के लिए भी नहीं है, और बहुत ज्यादा तनाव आपके जिंदगी में है, उस समय आपने इसको अपने जिंदगी में ऐड करना है, जिसका नाम है सिंपली प्रोबायोटिक। द बैक्टीरिया इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बिकम इम्बैलेंस, यानी जो मैंने आपको लक्षण बताया कि जो आप समय पे खा नहीं सकते हैं, समय पे सो नहीं सकते हैं, इनफ रेस्ट नहीं कर सकते, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, ऐसे समय में आप इसको अगर ऐड करते तो क्या होगा? ये आपके टमी बड़ी है। टमी बड़ी का मतलब होता है कि आपके इको फ्रेंडली बैक्टीरिया, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है, जो आपके जो बैड बैक्टीरिया उनको किल करते हैं और आपके मूड को अच्छा करते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को भी अच्छा करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इस समर सीजन में सभी ने इस सिंपली प्रोबायोटिक को ऐड करना है। इसको कैसे लेना चाहिए, तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ तुरंत ही, कि सिंपली प्रोबायोटिक के इस तरह के सैचेट्स आते हैं। तो एक सैचेट को आपने 120 ml पानी में ऐड करके ले सकते हैं बहुत अच्छे से, या शेक में भी मिक्स करके ले सकते हैं, या अफ्रेश के साथ में भी ले सकते हैं। इसमें लाइव बैक्टीरिया रहते हैं, वो कोई भी मीडियम में जिंदा रहते हैं, कोल्ड मीडिया रहे, हॉट मीडिया रहे, आप किसी भी चीज के साथ में इसको ले सकते हैं, और ये आपके पेट में जाने के बाद आपके हेल्थ को अच्छा करने के लिए मदद करते हैं। गट के साथ साथ आपका मूड अच्छा करते हैं, क्योंकि गट ब्रेन एक्सिस रहता है, आपके पेट का संबंध डायरेक्ट आपके ब्रेन हेल्थ के साथ में रहता है। पेट सफा तो हर रोग दफा हम बोलते हैं। पेट अगर अच्छा है तो आपका मूड अच्छा है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब होते हैं। आपने अगर पानी भी पिया तो इसको एब्सॉर्ब करने के लिए आपका गट अच्छा और हेल्दी होना चाहिए, तो इसके साथ में आप कर सकते हैं, है ना। और कुछ और न्यूट्रिशन के बारे में मैं यहाँ शेयर करूंगी, जो गट फ्रेंडली न्यूट्रिशन हमारे पास में है। एलो कॉन्सेंट्रेट तो आपने सुन लिया, वैसे ही एलो प्लस जो कैप्सूल फॉर्म में आता है, इसको भी आप ले सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका गट अच्छा रखने के लिए एक्टिवेटेड फाइबर ले सकते हैं, या फिर आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। सपोर्ट्स हेल्दी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो आपको धूप बहुत लग सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि वॉमिटिंग भी हो सकते हैं, या लूज मोशंस भी हो सकते हैं, दोनों चीजों से डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर आपका गट अच्छा रहेगा तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अभी यहाँ हम बोलेंगे कि डिड यू नो, आप सभी को पता है कि आपको सन से कैसे बचना चाहिए, या फिर आप एंटी एजिंग इफेक्ट आपके बॉडी में कैसे लाना चाहिए। तो टैनिंग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या हम दिन ब दिन खूबसूरत होना चाहिए, हम दिन ब दिन हमारे एज से छोटे होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। क्यों हमारी बॉडी टैन हो जाती है, या फिर क्यों हमारी बॉडी में एंटी एजिंग इफेक्ट नहीं आता है, या एजिंग प्रोसेस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यूवी रेज हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, हमारे डीएनए डैमेज हो जाते हैं, और डीएनए डैमेज हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन बॉडी बॉडी में सूजन बढ़ जाती है, और मेटाबॉलिज्म हमारा पूरा गड़बड़ हो जाता है, और उससे हमें फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में घूमते रहते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि जो हमारे अच्छे सेल्स को नुकसान देने का काम करते हैं, जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। यही फ्री रेडिकल्स बॉडी में घूमते हैं, और ये कहाँ कहाँ से आते हैं, तो यूवी लाइट से आते हैं, एयर पोल्यूशन से आते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन से, यानी जो भी हम बहुत हॉट इससे खाना बनाते हैं, अगर हम माइक्रोवेव में बनाते हैं, तो वहां से भी जो लाइट रेज हमारे बॉडी में जाते हैं, ये भी हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं। स्मोकिंग अगर हैबिट है तो उससे भी हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं, और उससे हमारे बॉडी का नुकसान होना चालू होता है, और फिर हमारे एज के पहले से ही
अगर मैं 50 की हूँ तो मैं 60 साल की लगूंगी, अगर आप चेक करते हैं, या 70 की लगती हूँ। ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाता है। तो इसको हमें कैसे कंट्रोल करना है ना? हमारे पास में जो एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका नाम है सेल एक्टिवेटर। ये सेल एक्टिवेटर लेने से क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल्स को एनगल्प कर रहता है, यानी उसको पकड़ के अपने चंगुल में ले लेता है और उसको मार देता है, और हमारे हेल्दी सेल्स को यहाँ पे प्रमोट करता है। और सेल एक्टिवेटर में क्या होता है, तो अल्फा लिपोलिक एसिड रहता है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। और हेल्दी एजिंग, यानी जिस उम्र के आप है उतने ही आप दिखोगे, ऐसा काम ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में करते हैं। तो ये सेल एक्टिवेटर उससे उसके लिए हमें हेल्प करता है। अल्फा लिपोइक एसिड इज बोथ वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। ये वाटर में भी एब्सॉर्ब होता है, पानी के साथ में भी ले सकते हैं, फैट सोल्यूबल भी रहता है, मेकिंग इट स्पेशली इजी टू एब्सॉर्ब, यानी ये इजीली हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब होना चाहिए, इसी तरह से इसको बनाया गया है। फिर अभी आगे देख रहे हैं, यहाँ पे एक लेडी है और उसके बाद में आपको एक सेल दिख रहा है। तो सभी ने गेस किया है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है? तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ में हैं। तो मैं एक आधे सेकंड के लिए रुकती हूँ, तो प्लीज आप शेयर करिए मेरे साथ में कि ये आगे कौन सा प्रोडक्ट आप देखने वाले हैं। है कोई अटेंटिव? चलिए चलिए चलिए, फटाफट फटाफट। यस, सभी को पता चल गया है कि ये क्या है, जिसका नाम है स्किन बूस्टर, जो सभी लेडीज को बहुत पसंद है, क्योंकि स्किन ये हमारे शरीर का आईना होता है, और हमारी स्किन ही हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्योंकि हर जगह स्किन है, ऊपर से भी है और अंदर भी स्किन है, यानी जिसको हम म्यूकोजल लेयर बोलते हैं, जितने हमारे सिस्टम्स है वो भी एक प्रकार का स्किन है। तो सिर्फ ऊपर की स्किन के लिए ही ये फायदेमंद होता है क्या? तो नहीं, ये हमारे अंदर की स्किन को भी बहुत अच्छे से फायदेमंद होता है। ये कहाँ किससे बनता है? फॉर्मुलेटेड विथ हाइड्रोलाइज फिश कोलेजन। अभी सब लोग बोलेंगे अरे बाबा हम तो फिश खाते नहीं है, लेकिन इसको मार के, फिश को मार के नहीं बनाया जाता है। तो फिश से जो एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर उस कोलेजन से इसको बनाया जाता है। मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं इसको यूज करती हूँ ताकि मेरी अंदर की स्किन और बाहर की स्किन दोनों भी अच्छा रहे। तो इस तरह से हमने इसको लेना चाहिए। ये क्यों लेना चाहिए? ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमारे कोलेजन को हेल्प कर, कोलेजन जो होता है वो हमारे स्किन को हेल्प करता है। जो भी स्किन है अंदर की या बाहर की, इनके स्किन के हेल्थ को मदद करता है। इसी के साथ साथ ये विटामिन सी से रिच है, जो बहुत हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। B2, B6, नियासिन एंड बायोटिन, ये भी एडेड विटामिन इसके अंदर है। ये बायोटिन के बारे में मैं शेयर करूंगी कि हमारे हेयर, हमारे नेल्स, यानी हमारे जो बाल है, हमारे नाखून है, इसको अच्छा करने के लिए मदद करता है। और डिलीशियस ऑरेंज फ्लेवर में आता है, यानी जब अब मैं ले रही हूँ, आप देख रहे हो कि ये बहुत ही बढ़िया, और ठंडे पानी में तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसके साथ आप कभी भी ले सकते हैं दिन में। आप मॉर्निंग में लीजिए, दोपहर में भी आप ले सकते हैं, जब आप अपने वर्क प्लेस में एक बोतल में बना लीजिए, और स्टील की बोतल में या कांच की बोतल में ज्यादातर आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डिजाइन टू नरिश योर स्किन फ्रॉम विद इन एंड प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन हेल्दी स्किन, यानी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी स्किन हेल्थ को मेंटेन कर सके। कैसे लेना है? तो एक सैचेट को आपको 240 ml पानी में डालना है, बहुत अच्छे से शेक करना है 3-4 मिनट में। एक अच्छा उसमें वो झाग बन जाएगा, उसको कूल हो देना है। फिर आप उसमें फिर से आइस क्यूब ऐड करके उसको आप ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा हेल्दी ड्रिंक बनता है। फिर हमारे पास में एक और अच्छा न्यूट्रिशन है जिसका नाम है 24 हाइड्रेट। देख रहे हैं इसमें, ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है ऐसा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने इसको लेना चाहिए, इसको कोई भी ले सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की शुगर ऐड नहीं की हुई है। नो आर्टिफिशियल कलर, कोई भी कलर उसमें ऐड नहीं रहता है। फिट्स इजीली इनटू डेली रूटीन, आप कभी भी कहीं भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये पाउच के स्वरूप में आता है। अभी मैंने इसको कट नहीं किया है, तो मैं आपको दिखा दे सकती हूँ। तो हाँ, ये जैसे ये पाउच आता है, वैसे इसका भी पाउच आता है। तो एक पाउच आप खोल सकते हैं,
अवेलेबल इन कन्वीनियंट ऑन द गो फॉर्मेट, यानी पाउच फॉर्म में है तो कहीं भी ले सकते हैं। और बैंड सब्सटेंस इसके अंदर नहीं है। जो नार्कोटिक टेस्ट होता है हमारे प्लेयर्स का, तो इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे सब्सटेंस ऐड नहीं किए गए हैं कि जो हमारे पीते ही एनर्जी को बूस्ट करे। इसमें और क्या क्या है, तो B1, B2, B5, B12 एंड बी विटामिन सी इसके अंदर दिए गए हैं। उसी के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम, ये भी मिनरल्स इसके अंदर है। तो एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड है। और कैसे लेना है, 5 ग्राम का एक सैचेट रहता है, 500 ml पानी में आपको डालना है। और एक सैचेट एक दिन भर में आप ले सकते हो, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और अच्छे से मिक्स करिए। उसमें आप ज्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं और बहुत बढ़िया हेल्थ ड्रिंक बनता है। तो इसको आप अपने रूटीन में ऐड करिए। अब ये जो 24 हाइड्रेट स्किन बूस्टर, इसको आप और कैसे रिच बना सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, नेटवर्क भी हम ले सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं एक स्कूप। उसके साथ साथ एक सैचेट आप स्किन बूस्टर का और एक सैचेट हाइड्रेट का ऐड करेंगे। 2 पोमोग्रेनेट यानी अनार के दाने निकाल लीजिए और अच्छे से इनको मिक्स करिए, ब्लेंड करिए। और उसमें फिर आप थोड़ा सा पुदीने का पत्ता और नींबू ऐड करिए। और इतना सुंदर डिलाइट, पोमेग्रेनेट डिलाइट बनेगा। आपके बच्चों को भी आप पिला सकते हैं और आप खुद भी पीजिए। बहुत ही डिलीशियस ड्रिंक आप अपने घर में और हेल्दी ड्रिंक आप यहाँ बना सकते हैं। तो बिल्कुल करके देखिएगा और फोटो भी हमारे साथ में शेयर करिए। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि एक औरत है जो 40 साल की है, लॉन्ग्स फॉर आइस्ड बेवरेज ड्यूरिंग समर्स। उसको कुछ तो भी ठंडा पीने की इच्छा हो रही है, तो उसने क्या लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वो कैलोरी कॉन्शियस भी है कि हमारे कैलोरीज भी नहीं बढ़ना चाहिए, हमारा वेट भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो क्या ले सकती है ना, क्या रेसिपी हम बना सकते हैं, तो ये भी हम यहाँ देखेंगे। ताकि ऐसा हम सब, सिर्फ उमा ही नहीं, तो उसके हस्बैंड भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कैलोरीज को भी कट डाउन करके आप बहुत अच्छा एनर्जी ड्रिंक, बिवरेज आप कैसे ले सकते हैं समर सीजन में, यह देखेंगे। तो सबका चहीता, सबका फेवरेट, जो मॉर्निंग में उठने के बाद हम लेते हैं, जिसका नाम है आप फ्रेश। आप फ्रेश का मतलब होता है जो आपको फ्रेशनेस देता है, एनर्जी देता है, फिटनेस देता है ना। फॉर्मुलेटेड विथ ग्रीन टी, ऑरेंज पिको एंड ब्लैक टी। कैसे बना हुआ है, तो ग्रीन टी भी है, ऑरेंज पिको भी है और ब्लैक टी भी है। कोई भी एनर्जी ड्रिंक में इस तरह का ब्लेंड आपको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एंड सिर्फ अफ्रेश में ही मिलेगा। ग्रीन टी में भी आपको ये सब कंटेंट नहीं मिलते, सिर्फ अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक में भी मिलते हैं। लो कैलोरी एंड फॉर्मुलेटेड विथ कैफीन टू बूस्ट द फीलिंग्स ऑफ एनर्जी। लो कैलोरी होने के साथ साथ आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए अल्प मात्रा में इसमें कैफीन है। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही इसके अंदर ऐड किया गया है। तो इसे आपने बिल्कुल लेना चाहिए, जो हम लेते ही लेते हैं। सोर्स ऑफ कैफीन टू सपोर्ट मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करने के लिए भी ये आपको हेल्प करता है। तो इसको तो हम सभी लोग लेते ही लेते हैं। और ये 6 फ्लेवर में आता है। सभी को पसंद पता है कि पीच है, उसके साथ साथ जिंजर है, लेमन है, कावा है, और उसके साथ साथ ना इलायची है, दालचीनी फ्लेवर है। तो जिसको जो पसंद है वो ले सकता है। तो एलो अफ्रेश कूलर हम कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। कि 1 स्पून आपको अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेना है, उसमें 15 ml यानी 1 टीस्पून, जो उसका जो ढक्कन रहता है उतना आपने एलो कॉन्सेंट्रेट ऐड करना है 120 ml पानी में। और 3 से 5 आइस क्यूब्स के उसके अंदर ऐड करना है और बहुत अच्छे से शेक करिए, बढ़िया बढ़िया शेक करिए। और आप देखिए कि कितना सुंदर कूलिंग एनर्जी ड्रिंक बनता है, क्योंकि मैं ऐसा बना के लेती हूँ। आप भी टेस्ट करिए और देखिए कि कैसा लगता है। कूल, ठंडा, अफ्रेश विथ एलो। पी के देखना है सभी ने, शाम की जो भी वर्कआउट बैच रहेंगी, या आप दिन भर में कभी भी पी सकते हैं जब आपको थकान महसूस हो। और अगर और रिच करना है तो क्या ऐड कर सकते हैं, पोमेग्रेनेट, अनार के दाने ऐड कर सकते हैं। और रिच करना है तो आइस क्यूब के साथ साथ कुछ आप स्लाइस काट सकते हैं अपने एप्पल के, वो भी उसके अंदर डालिए और पी के देखिए। बहुत ही मार्वलस एनर्जी ड्रिंक आपके पास में रहेगा और कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ आपको एनर्जी भी देगा।
तो दोपहर में ये आपने डेली करना है, करके देखना है। और यहाँ हम देखेंगे कि कितना कैफीन इंटेक हम एक दिन में कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। आरडीए लिमिट, आरडीए का मतलब होता है डेली हमने कितना, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी एक दिन में आप कितना ले सकते हैं। तो 300 मिलीग्राम तक ही हमने लेना चाहिए। तो हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है उसमें 40 मिलीग्राम एक स्पून से आपको मिलता है। एक स्कूप अगर आप लेते हैं तो 40 मिलीग्राम मिलता है। तो आप तो दिन में 3 स्कूप ले सकते हैं, है ना। नहीं, 3 स्कूप नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर करेंगे तो तीन 120 मिलीग्राम हम लेते हैं, या उससे ज्यादा 6 स्कूप तक ही हमने उसको लिमिट रखना है। तो उतना आप ले सकते हैं। तो जो हमारा जो हम बाहर की कॉफी लेते हैं तो एक कप में कम से कम 85 टू 95 मिलीग्राम कैफीन हमको मिलता है। अगर हम 5 कॉफी पी लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ही खुद कैलकुलेट करिए। 350 से 400 मिलीग्राम हो सकता है। तो जो आरडीए ने बताया उससे ज्यादा होता है। और अगर टी लेते हैं तो उसमें से भी हमें कैफीन मिलता है, तो वो भी और लेकिन टी सभी को पता है कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तो आप इसको दिन में 3 बार पीजिए, 2-2 चम्मच ऐड करिए। तो आपका कैफीन का लेवल भी रेज नहीं होगा, लेकिन आप ठंडा फ्रेश पीते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी ड्रिंक, कूलर ड्रिंक बनता है। तो आपने इसको लेना है। और सभी को थैंक यू कहूंगी आज का सेशन सुनने के लिए। स्टे कूल, स्टे हैप्पी इन दिस समर, एंड लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और ये रेसिपीज आपने करके देखना है, और हमारे साथ में शेयर करना है, ताकि हम सभी को बहुत अच्छा लगे कि ये लेने के बाद आपको कैसे लगा, ये आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैंने तो मेरा स्किन बूस्टर ले रही हूँ, और मैं दोपहर में मेरे कॉलेज या वर्क प्लेस में जाती हूँ तो ठंडा और फ्रेश लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इवनिंग वर्कआउट जब करती हूँ तो बहुत लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं कूल कूल एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ अपना, तो मुझे बहुत पसंद आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल पेशेंस हियरिंग के लिए। थैंक यू। Wow, superb. Really, really amazing. And cheers to Dr. Nirmala ma'am. यस, चियर्स सर। यस, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग तरीके से अभी का सेशन हुआ है। एज एक्सपेक्टेड बहुत बढ़िया वैल्यू डिलीवर हुई है। और जैसे कि मैंने बताया था कि स्कॉर्चिंग हीट से कैसे बचा जा सकता है, इसके नेचुरल वेज हमें डॉक्टर निर्मला मैम ने बताए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फीडबैक देने के साथ ही साथ मैं और एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा जो निर्मला मैम ने टच की है, और वो है अल्कलाइन वाटर। हमारे बॉडी में अगर हम रोज अल्कलाइन वाटर डाल सकते हैं तो दैट इज रियली वेरी यूजफुल। जो लोग कैंगन वाटर का नाम जानते हैं, वो मशीन कम से कम 3-3.5 लाख रुपए की आती है, लेकिन ऑलमोस्ट उस लेवल का पानी हम घर पे भी बना सकते हैं। कैसे, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। किसी भी कांच के बर्तन में आपको गाजर के कुछ टुकड़े, देन उसके बाद नींबू के कुछ टुकड़े, अदरक, हल्दी का एक आधा टुकड़ा, ककड़ी के टुकड़े, ऐसे आपको उसमें डाल देने हैं। और 4 से 5 घंटे के बाद दिन भर आपको वही पानी पीना है। उससे क्या होगा, आपके बॉडी का जो है बेसिक पीएच लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। और अगर हमारा जो पीएच लेवल मेंटेन रहेगा तो हम सारे डिसीजेस और डिसऑर्डर से दूर रह सकते हैं। थैंक यू सो मच निर्मला मैम फॉर दिस अमेजिंग सेशन। मैं होस्ट होने के कारण मुझे ही मौका मिल गया आपको फीडबैक देने का। अभी हम जाएंगे आपके कोच के पास, डॉक्टर सुधीर सर के पास, जिसका सबसे पहले एड्रेस था। यस डॉक्टर सुधीर सर। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल। और थैंक यू डॉक्टर निर्मला मैडम। निर्मला मैडम जब बोलते हैं तो मुझे बहुत कूल महसूस होता है, क्योंकि उनका जो लहजा है बहुत ही शांत, और बोलने बोलने में ही उनका कूलनेस पता चलता है। तो आज सबको उन्होंने खूब बहुत सारे वेज बताए कैसे कूल रहा जाए। और इस गर्मी में तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस गर्मी में अलग अलग वेज ढूंढते हैं ठंडा महसूस करने के लिए। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक सबसे अच्छा चॉइस है, ऐसा मैं बोलूँगा। वो आपने अडॉप्ट करना चाहिए। अभी हम लोग कुछ दिन पहले काशी और अयोध्या गए थे। बहुत धूप थी, तो हम सभी टोटल 11 फैमिली मेंबर्स थे। तो हमने दिन भर अपना जो हाइड्रेट है, यस 24 हाइड्रेट,
वो यूज किया, तो किसी को भी गर्मी की तकलीफ नहीं हुई। अभी ये हीट का जो हीट वेव जो है, उसका इंसिडेंस अभी बढ़ने जा रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल प्रोग्राम भी बनाया है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन हेल्थ। उसमें प्रमुख है, अभी गर्मी बढ़ेगी, स्ट्रेंजिक वेदर होगा, बारिश भी बहुत हो सकती है, ठंडी बहुत हो सकती है, ऐसा वेदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। और जो हर्बल लाइफ के साथ में है, तो उनको तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक अच्छा न्यूट्रिशन आपके साथ में है। यस, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप रोज जुड़ते रहिए और अच्छा अच्छा नॉलेज शेयर करते रहिए। यस, थैंक यू वेरी मच निर्मला मैडम। और आपका जो ये कूलनेस है, वो सभी को, हम लोगों को सिखा दीजिए कैसे बोलना है। और अच्छा अच्छा, आज पूरा आपने रिवाइज किया कि ये हर्बल न्यूट्रिशन सिर्फ शेक, चाय और नाश्ता हम सभी बोलते हैं, लेकिन चाय और नाश्ते से भी परे कितने सारे न्यूट्रिशन है जो हमें सभी तरह से हेल्प करते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुधीर सर फॉर योर अमेजिंग फीडबैक। अब हम जाएंगे डॉक्टर रमा मोरे मैम के पास। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक हुआ, ऐसे मैं बोलना चाहूंगी। और टॉपिक से पहले जो मैम का फेवरेट सब्जेक्ट है कि अपना ये जो हर्बालाइफ न्यूट्रिशन है, उसके अलग अलग जो टाइप है उसके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के, तो उसको किस तरीके से डिलीशियस करके देना है, क्योंकि हर बार वो वेट लॉस मैराथन वालों को बहुत अच्छा अच्छा डाइट प्लान देते हैं। तो यस, मतलब टंग का भी लाड करना है और अच्छी तरीके से अपना ये न्यूट्रिशन भी इंटेक करना है। तो यस, मैम ने जैसे बताया उसी तरीके से मैंने मेरा अपना फ्यूल तो बनाया है। तो इसमें मैंने क्या डाला है, चिया सीड्स जिसे हम सब्जा बोलते हैं, फिर बीट रूट और पपैया दोनों ऐड किए हैं, क्योंकि बाद में हमें और फ्रूट खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो अपना 3 चम्मच फॉर्मूला 1 मैंने हम दोनों का बनाया है। तो उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी वैनिला दोनों मिक्स करके लिया है, प्रोटीन पाउडर शेकमेट, और उसमें फिर ये चीजें ऐड की है, और उसमें आइस क्यूब भी ऐड किए। तो बहुत ही अच्छा इस हीट में ये लग रहा है। और जो मैम ने बताया है अलग अलग किस्म की जो रेसिपी बनाई है, बताई है मैम ने, हाइड्रेट कैसे लेना है, एलो कॉन्सेंट्रेट कैसे लेना है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। मैम मैं सिर्फ आइस क्यूब डाल के लेती थी और ओपीडी में बैठ के उतना ही में, लेकिन अभी आपने जो बताया है कि पोमोग्रेनेट भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, तो यस डेफिनेटली। और जब हमारे घर में इस हीट में मेहमान तो आते हैं, क्योंकि ये सीजन ही रहता है मेहमानों का और गर्मी का, तो यस उसमें अगर हम उनको इस तरीके का डिलीशियस एलो कॉन्सेंट्रेट ड्रिंक अगर पिलाते हैं, तो हम उनको हेल्थ भी देते हैं और क्या बोलते हैं, बहुत ही एनर्जी रिफ्रेशिंग भी ड्रिंक हम उसको पिला सकते हैं। जैसे कि अलग अलग तरीके के जो लोग रहते हैं, बाहर से आइसक्रीम मंगाते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगाते हैं, तो उसके बगैर अगर हम हमारे घर में हाइड्रेट स्किन बूस्टर और जिस तरीके का मैम ने एलो कॉन्सेंट्रेट का ड्रिंक बताया है वो अगर देंगे, तो यस थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं। और एक बार निर्मला मैम को ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो रेसिपी उन्होंने बताई है उसके लिए। यस यस, थैंक यू। बहुत अच्छा आज का सेशन रहा मैडम। और कुछ ना कुछ डॉक्टर निर्मला मैडम स्टडी पूर्ण जो बोलते हैं ना कि अभ्यास पूर्ण लेक्चर्स रहते हैं उनके, उनसे बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। वैसे आज बहुत सारा सीखने को मिला है। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे हमारा खीरा है वो कट करके अगर हमें एलो कॉन्सेंट्रेट या वो प्रिपरेशन में डाल के आइस क्यूब के आंखों पे रखेंगे और सर के ऊपर रखेंगे तो भी जरा दिमाग ठंडा रहेगा, ऐसा लगता है तो मुझे। मुझे सुख लगे सर को सुख लगा तो मुझे भी लगेगा, क्योंकि उनका दिमाग ठंडा रहेगा, कूल कूल। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू टॉक। यस, ठंडा ठंडा कूल कूल, ये तो आज का सेंटेंस हो चुका है हमारे पूरे सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। अगर किसी का अभी हैंड रेज है, यस यस डॉक्टर विनय मैम। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का वार्म अप वर्कआउट तो हमेशा की तरह अच्छा हुआ है, होस्टिंग भी अमेजिंग रही है, सर ने जैसा बोला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यस, और आज का जो सेशन है वो तो बस वंडरफुल रहा है, बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया है मैम ने। और उनका जो पीपीटी प्रेजेंटेशन था वो भी बहुत अच्छे से बनाया है। और जो रेसिपीज मैम का फेवरेट सब्जेक्ट है, अलग अलग रेसिपीज ट्राई करते हैं, वो भी वो अपना न्यूट्रिशन लेके मतलब कैसे रेसिपीज अलग अलग बनानी है, वो भी बहुत अच्छे से नॉलेज दिया है। थैंक यू निर्मला मैम। यस, थैंक यू।
थैंक यू कहूंगी सभी के फीडबैक के लिए। और आज हमारे हर्षद सर ने हमें जो अल्कलाइन वाटर बताया है, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, तो उन्होंने इस तरह से भी खुद को क्या बोलेंगे, हमने अपनी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए, एसिडिटी से बचाने के लिए हेल्प करने वाले कर सकते हैं। तो और ये जो एडवांस न्यूट्रिशन है, सभी में लेती हूँ। ये जब आप दोनों मिक्स करते हैं ना, तो क्या अमेजिंग टेस्ट आता है। पीने के बाद ही समझता है, जो खुद लेगा उसी को पता चलेगा। हम इसको बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करो और फिर दूसरों को बताओ। तो हमने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम बताते हैं। और बहुत ही सुंदर सुंदर आपने भी हमें हर्षद सर ने भी एक बहुत अच्छी रेसिपी दी है, जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आप अपनी बॉडी को कूल हाइड्रेटेड इस गर्मी के सीजन में करिए, तो बहुत ही बढ़िया आपकी बॉडी। अभी जैसे हम धूप काले में घूमने जाने वाले हैं ना, सभी लोग जाने वाले, मैं भी जाने वाली हूँ। तो मेरा हाइड्रेट, स्किन बूस्टर, मेरा शेक, ये सभी कुछ मेरे साथ जाने वाला है। और आप देख पाओगे कि वहां पे भी मैं इसको किस तरह से कंज्यूम करती हूँ। यस, थैंक यू कहूंगी सभी को जिन्होंने आप अपना रिजल्ट यहाँ पे शेयर किया। बागेश्वर मैम भी है, हर्षद सर, उन्हें भी चांस दीजिए। यस, बिल्कुल, उनको चांस नहीं दिए बगैर तो हम जा ही नहीं सकते। अपेक्षा मैम का भी हैंड रेज है, लेकिन जैसे निर्मला मैम का ऑर्डर है, तो हम जाएंगे पहले भाग्यश्री मैम के पास और उसके बाद अपेक्षा मैम के पास। यस। यस, थैंक यू निर्मला मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। क्योंकि अभी गर्मी में बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, और मुझे ना गर्मी की पहले बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। थोड़ा सा गर्मी में जाते ही हाथ के, वो आपने जैसे बताया सेशन में कि हात के क्या बोलते उसे, हाताचे सालपट निघणं ज्याला म्हणतो आपण मराठीतून, तर तसं होत होतं. पायाच्या बाबतीत पण तसं होत होतं. म्हणजे एकदम हात, उन्हाळा म्हणलं की असे कडक कडक होऊन जात होते, त्याच्यामध्ये काहीच मऊपणा नव्हता राहत. और उसी के साथ बाकी जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो हमें तो थकान होती है, पैर दर्द होना या फिर बाल झड़ जाना बहुत ज्यादा, क्योंकि बॉडी में अगर वाटर इनटेक नहीं रहा। लेकिन हमारा ये जो न्यूट्रिशन है, तो उसके वजह से अलग अलग इसकी वजह से, यानी मॉर्निंग में उठते ही हम ये अफ्रेश लेते हैं, उसके बाद में हम हमारा शेक में भी हमारे बॉडी में वाटर जाता है। उसके बाद में जब भी थकावट महसूस होती हो, मैंने मेरे बेटे को क्या किया था, परसों के दिन उसे 3-4 लूज मोशंस हुए थे स्कूल जाने से पहले। लेकिन फिर भी मैंने उसे इतने विदाउट टेंशन स्कूल में भेज दिया था, क्योंकि उसके 7 महीने 24 हाइड्रेट के पाउचेस दिए थे, कि जब भी तुझे ऐसे थकावट महसूस हो तो थोड़ा सा बॉटल में डाल के पी लेना। और उसने वो पी लिया, और घर पे आते टाइम एकदम नॉर्मल आया वो। मेरा वो टेंशन ही बिल्कुल भी मुझे नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि उसके साथ में 24 हाइड्रेट है, जो कि उसके बैग में हमेशा अभी मैं धूप में रखती हूँ, बच्चों के लिए भी। और उसी के साथ में हम रात में नाइट वर्क्स और एलो कॉन्सेंट्रेट, ये दोनों तो हमारा फेवरेट है। अमेजिंग ड्रिंक है, उसके टेस्ट भी और रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। और उसी के साथ में प्रोबायोटिक के साथ भी हमारा पानी जाता है। तो उस हिसाब से हमारी बॉडी जो है कंटिन्यूअस हाइड्रेटेड रहती है। इस वजह से धूप में जो भी प्रॉब्लम्स हमें होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो थैंक यू सो मच। मुझे एकदम से रियलाइज हुआ, अरे मुझे ये तो प्रॉब्लम होते थे, लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहे। तो इस वजह से नहीं हो रहे, ये समझ में आया है। यस, थैंक यू फॉर योर फीडबैक भाग्यश्री मैम। अब जाएंगे हम अपेक्षा मैम के पास। यस, अपेक्षा मैम, आपको एक बार जस्ट बताना चाहूंगा, आप आज इतना बढ़िया वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन आपका हैंड रेज नहीं था। तो सबसे आखिर में मैंने आपको देखा, तो जिस तरीके से आपने अभी हैंड रेज किया है, रोजाना हैंड रेज कीजिए ताकि मैं स्पॉटलाइट कर सकूं। यस अपेक्षा मैम। हैंड रेस करती हूँ, लेकिन अभी क्या स्कूल चालू है तो टिफिन बनाती हूँ, फिर मैं लेट ज्वाइन होती हूँ, इसीलिए हैंड रेस नहीं करती हूँ। ओके मैम, ओके। यस। गुड मॉर्निंग ऑल। मैम का सेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ है, और मैं मतलब सभी यूज करती हूँ। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं सबका टेस्ट एक जैसा ही है। तो अभी निर्मला मैम